सारा कसूर मेरा है। ना ही मैंने उमर से वो लैपटॉप मांगा होता, ना ही ये सब कुछ होता। अब अगर तुझे लैपटॉप ही चाहिए था तो मुझसे क्यों नहीं कहा? इसका मतलब ये है कि तूने अभी तक मुझे अपना नहीं माना। अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अलावा मुखालिफ माने ही किसको है मैंने अपना? मेरी तालीम से लेके मेरी सोच तक हर बात पर तुम्ही ने तो पाबंदी लगा रखी है। तुझे क्या लगता है उमर तुझे इन सब पाबंदियों से आजाद करवा लेगी? हैं? नहीं, आजाद तो मुझे मेरा रब ही करवाएगा, और वो काम भी वो मुझसे करवा कर रहेगा जिस चीज के लिए उसने मुझे पैदा की। बात सुन मेरी और याद रखना, मोहब्बत है तू मेरी। अगर तूने मुझे दिल से कबूल ना किया ना तो मैं किसी का कोई मकसद पूरा नहीं होने दूंगा। हाई बात समझ। खूब बाप का नाम रोशन कर रहे हो तुम। अम्मी आई, हाँ मेरी टांग। दूसरी टांग तो तुम्हारी पुलिस तोड़ेगी। तुम्हारे ताई ने साफ साफ कह दिया है तुम्हें हिसाब देना होगा कि ये पैसे कहाँ से आए। तो बता दूंगा ना कि चोरी की थी मैंने। हाय मैं मर गई। इतनी जल्दी मरने की जरूरत नहीं है। आप तायबू के पास जाएं, उनको जाके बताएं कि इस चोरी में उनकी बेटी भी मेरे साथ शरीक है। जाए ना, जाए, उनसे कहे पकड़वाएं मुझे पुलिस से। अगर मुझे पुलिस से पकड़वाया ना तो मेरे साथ उनकी इज्जत भी जाएगी। हाँ? माँ झूठ बोल रही है, ये पूरी तफ्तीश करके आया उमर। इसने जुनैद के साथ मिलकर तानिया का लैपटॉप जो है ना वो चोरी करवा दिया है, जो चच्ची ने दिया था उसको। पागल हो गया जाहिद तू क्या? अपनी बहन पे इल्जाम लगवा के आ गया। उन लोगों ने अपना इल्जाम हमारे सर पे थोपा है और तू उनकी बात मान के आ गया। वाह भाई वाह। तुम्हें बताया किसने भाई? अरे तानिया ने खुद बोला मुझे, उसने बताया मुझे। हाँ, तानिया तो कुछ भी बोलेगी तो आप उसकी बात पर ही मान लोगे ना। बकवास बंद कर, तो चमाड़ मारता मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। बस कर जाएगा, बस कर, बस कर। चोर हमेशा अपना इल्जाम दूसरे पर लगाकर बच निकलने की कोशिश करता है। तानिया ने अपने भाई को बचाने के लिए तेरी बहन पर इल्जाम लगा दिया और तू चुपचाप मानकर आ गया उसकी बात। अब्बा अंधा नहीं हूं मैं, सब नजर आ रहा मुझे इस घर में क्या हो रहा है। और इसके पैर में तो ना बेड़िया डालने की जरूरत है, और अगर नहीं डालोगे ना तो किसी दिन पैर काट दूंगा मैं इसके। आई बात समझ? और तू भी सुन ले, आई बात समझ? वाह भाई वाह। देख लिया आपने, देख लिया कैसे इस डॉक्टरनी ने हमारे कमाऊफूद बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। याद रखिएगा शादी के बाद ये हमें घर से निकाल के रहेगी। बस कर, बस कर। घर से निकलवा देगी। उसके बाप का घर है। देख लूंगा मैं डॉक्टरनी को और उस डॉक्टर की औलाद उमैर को। जा बेटा, जा। बिल्कुल उसके काबू में आ गया भाई। चाचू, उस दिन जो आपने शेर कहे थे वो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आए। शेर होते ही इसलिए हैं कि कहीं समझ में ना आ जाए। क्या मतलब? भाई, शेर कहना और समझना ये शऊरी बातों के हालात हैं। क्या मतलब? भाई, शेर कहना और समझना जो है ना वो शऊरी हालत से ताल्लुक रखता है। अब इतना शऊर तो तुम्हें होगा कि
शऊरी बात को ही शेर कहते हैं। ओह अच्छा। जब कोई शायर अपने शेर के जरिए कोई बात कहता है ना, तो इसका मतलब होता है कि वो हरगिज नहीं चाहता कि कोई बेशऊरी की हालत में उसकी बात को समझने की कोशिश करे। हाँ, अगर शऊर है तो फिर शेर की क्या जरूरत है, आंख का इशारा ही काफी है भाई। जिस शऊर की आप बात कर रहे हैं वो मुझ में कब आएगा? जब तुम्हें आईना देखने का सलीका आ जाएगा, जब तुम्हें अपनी तन्हाई अच्छी लगने लगेगी, जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा दिल ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। चाचू, आपकी बहुत सारी बातों की तरह ये बातें भी मेरे सर से गुजर गई। इन शॉर्ट ही बता दें ये सब कैसे होगा? मेरी एक बात जो है ना, हमेशा याद रखना, तुम्हारे अंदर जो ये बाशऊर होने की आरजू है ना, इसे हमेशा जिंदा रखना। शऊर अपने आप ही आ जाएगा। चाचू, उस दिन आपने मुझे और तानिया को जिस हालत में देखा था, तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मैं नहीं जा रही, पहले बताओ क्या हुआ। क्या हो गया आयशा? ऊपर तानिया वेट करिए, चलो बात करिए। मुझे बताओ तो हुआ क्या है? कहाँ है वीडियो? वो मैंने डिलीट कर दी थी। झूठ बोलने की कोशिश मत करना मेरे सामने। क्यों? तुम क्या थानेदार नहीं लगी हुई हो? जब मैंने कह दिया मैंने डिलीट कर दी थी तो डिलीट कर दी थी। मानना तो मानो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें इस तरह ब्लैकमेल करते हुए? तुम्हारी सारी करतूतों पे हमने पर्दे डाले और तुमने जुनेद के साथ मिलकर हमें बेवकूफ बनाया। मैंने कोई बेवकूफ नहीं बनाया किसी को। झूठ मत बोलो आयशा। जब मैं तुम्हें वो लैपटॉप देने आई थी तो तुमने जुनेद को इन्वॉल्व किया और हमको ना डबल ब्लैकमेल किया है तुमने। मैंने कहा ना, मैंने उसे इन्वॉल्व नहीं किया था, वो खुद आया था। बेवकूफ लड़की, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे कह देती, मेरे पास सेफ में पड़े थे 12,000, मैं दे देती तुम्हें। अपनी जबान संभाल के बात करो, वरना मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हारा ये मुंह नोच लूंगी। क्या कर रही हो आयशा? नहीं, 1 मिनट हटो जरा। क्या करोगी तुम? अभी क्या करेंगी? रुक जाओ, नहीं हटो। समझते क्या हो? अब बाकी की कहानी मुझे कौन सुनाएगा? मैं। तुम दोनों जाओ यहाँ से। बुरे काम का ना बुरा अंजाम होता है। अब तुम देखना, तुम्हारे सारे राज खुल खुल के सामने आएंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। किस राज की बात कर रही हो तुम? मेरा कौन सा राज? वही राज जो तुमने जुनेद के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाने का किया था। मैंने कहा ना, मैंने जुनेद को नहीं मिलाया था अपने साथ। तो फिर मुझे एक बात का जवाब दे दो आयशा। जिस दिन मैं तुम्हें लैपटॉप देने आई थी तो जुनेद कैसे आ गया पीछे पीछे? बिल्कुल वैसे जैसे अभी जाहिद भाई जान आ गए थे। एक मिनट, कि तुमने जानबूझ के तो नहीं जाहिद भाई जान को बुलाया था? मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। मैंने कहा ना, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल इसलिए किया था क्योंकि तुम भी हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती हो। अब इससे भी बुरा होगा तुम्हारे साथ, पता है क्या? डायरेक्ट छापा पड़वाऊंगी मैं। हम लोग ना ऐसा वैसा कुछ नहीं करते, समझी? अगर ऐसा वैसा कुछ नहीं करते तो छुप छुप कर मिलते क्यों हो तुम दोनों? इतनी जरूरी बात है तो फोन पर भी हो सकती है, लेकिन नहीं। जाहिद भाई और ताया जान जब नहीं होते तब मिलके जो अंधेरों में बातें तुम लोग की चल रही होती हैं, वो क्या होता है? हाँ बोलो ना, जवाब दो मुझे। मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। सुनो, मुझे जवाब देना जरूरी है भी नहीं, मगर अपने ज़मीर को जवाब देना तो है ना। वरना जिस दिन सबको जवाब देने के लिए हाजिर होना है ना, उस दिन तुम्हारा ही ज़मीर तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। ना मैं तुम्हारी तरफ अफसाने पढ़ती हूँ और ना ही मुझे नफसानवी बातों का कोई शौक है, समझी? अफसोस, तुम जैसों ने हकीकत को झुठलाने का हुनर सीख लिया।